महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण में कुल 7 कांड अध्याय हैं। ये 7 कांड राम के जीवन की विभिन्न घटनाओं को दर्शाते हैं। रामायण के 7 कांड इस प्रकार हैं। 1 बालकांड, राम का जन्म और बचपन। 2 अयोध्या कांड, राम का राज्याभिषेक और वनवास। 3 अरण्य कांड, वन का जीवन और सीता हरण। 4 किष्किंधा कांड, राम हनुमान मिलन, सुग्रीव से मित्रता। 5 सुंदरकांड, हनुमान की लंका यात्रा। 6 युद्धकांड या लंका कांड, राम रावण युद्ध। और 7 उत्तरकांड, राम का राज्याभिषेक और अन्य कथाएं। रामायण के पहले कांड को बालकांड, बालाकंडा कहा जाता है, जो राम के जन्म, बचपन, शिक्षा, विश्वामित्र के साथ राक्षसों का वध, सीता स्वयंवर और विवाह की घटनाओं का वर्णन करता है। ये कांड भगवान राम के दिव्य स्वरूप की स्थापना और सीता राम के मिलन का साक्षी है। बालकांड के मुख्य विवरण। 1 राम जन्म, अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के गर्भ से राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म। 2 शिक्षा और राक्षसों का वध, ऋषि विश्वामित्र द्वारा राम और लक्ष्मण को ले जाना और राक्षसों ताड़का का वध करना। 3 अहल्या उद्धार, ऋषिशृंग के पुत्र श्रृंगी और फिर विश्वामित्र के साथ मिथिला की यात्रा के दौरान अहल्या का उद्धार करना। 4 शिव धनुष भंग, जनकपुरी में राजा जनक द्वारा सीता के विवाह के लिए आयोजित स्वयंवर में राम द्वारा शिव के धनुष पिनाक को तोड़ना। और 5 विवाह, राम सीता, लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति का विवाह संपन्न होना। ये कांड भगवान राम की बाल लीलाओं से लेकर उनके युवा अवस्था में सीता जी के साथ विवाह तक की कहानी बताता है, जो वाल्मीकि रामायण का सबसे लंबा कांड माना जाता है। रामायण का दूसरा कांड अयोध्या कांड है, जो राम के राज्याभिषेक की तैयारी, कैकेयी द्वारा वरदान में राम के 14 वर्ष के वनवास और भरत के लिए राजसिंहासन की मांग तथा राम, सीता और लक्ष्मण के वन प्रस्थान की घटनाओं का वर्णन करता है। ये कांड पारिवारिक प्रेम, त्याग और कर्तव्यों के कठिन संघर्ष को दर्शाता है। अयोध्या कांड की मुख्य बातें। 1 राज्याभिषेक की तैयारी, राजा दशरथ राम के गुणों से प्रसन्न होकर उनके राज्याभिषेक की घोषणा करते हैं। 2 कैकेयी का वरदान, दासी मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी राजा दशरथ से अपने 2 पुराने वरदान मांगती है, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज्याभिषेक। 3 राम का वनवास, अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए राम सहर्ष वनवास स्वीकार करते हैं। 4 सीता लक्ष्मण का प्रस्थान, माता सीता और भाई लक्ष्मण भी राम के साथ वन जाने का निर्णय लेते हैं। 5 दशरथ का निधन, राम के वियोग में राजा दशरथ प्राण त्याग देते हैं। और 6 भरत की प्रतिज्ञा, भरत जो इस समय ननिहाल में थे, अयोध्या लौटने पर इन घटनाओं से अत्यंत दुखी होते हैं। वे राम को वन से वापस लाने के लिए जाते हैं, लेकिन राम न लौटने के अपने फैसले पर अडिग रहते हैं। अंत में भरत राम की चरण पादुकाएं खड़ाऊं लेकर लौटते हैं और उन्हें सिंहासन पर रखकर राम के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते हैं। ये कांड मुख्य रूप से भरत के भ्रातृ प्रेम और राम के त्याग की कहानी है, जिसमें अयोध्या में किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं होता, बल्कि यह भावनात्मक घटनाओं का केंद्र है। रामायण का तीसरा खंड अरण्यकांड, वन प्रसंग है, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास, ऋषियों से भेंट, शूर्पणखा प्रसंग, खरदूषण वध और रावण द्वारा सीता हरण का मुख्य वर्णन है। ये कांड राम के वन जीवन की चुनौतियों, भक्ति, शबरी और रावण के विनाश की शुरुआत का केंद्र है। अरण्यकांड के मुख्य आकर्षण और घटनाएं। 1 ऋषियों के आश्रम, राम का अगस्त्य मुनि और अन्य ऋषियों से मिलना और राक्षसों की सफाई का प्रण लेना। 2 पंचवटी में निवास, राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ पंचवटी में अपना आश्रम बनाया। 3 शूर्पणखा प्रसंग, शूर्पणखा का लक्ष्मण द्वारा नाक कान काटा जाना, जो सीता हरण का मुख्य कारण बना। 4 खरदूषण वध, शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने आए खरदूषण और उनकी सेना का राम द्वारा वध। 5 सीता हरण, रावण द्वारा मारीच की मदद से सीता का अपहरण और जटायु द्वारा सीता को बचाने का प्रयास। और 6 शबरी के बेर, राम का माता शबरी के आश्रम जाना और उनके जूठे बेर खाना, जो भक्ति का प्रतीक है। अरण्यकांड का अर्थ है वन का अध्याय, जो राम के वनवास के जीवन की मुख्य घटनाओं को दर्शाता है। रामायण का चौथा कांड किष्किंधा कांड है, जो माता सीता की खोज के दौरान राम और हनुमान की पहली मुलाकात पर केंद्रित है। इस कांड में राम और सुग्रीव की मित्रता, बाली का वध, सुग्रीव का राज्याभिषेक और सीता की खोज के लिए वानर सेना को 4 दिशाओं में भेजना मुख्य घटनाएं हैं, जो लंका युद्ध की नींव रखती हैं। किष्किंधा कांड की मुख्य विशेषताएं। 1 राम सुग्रीव मैत्री, हनुमान जी के माध्यम से राम और सुग्रीव मिलते हैं और अग्नि के सामने एक दूसरे के मित्र बनते हैं। राम सुग्रीव की पत्नी रुमा और राज्य को वापस पाने में मदद करने का वादा करते हैं। 2 बाली वध, राम बाली का वध करते हैं क्योंकि उसने सुग्रीव की पत्नी रुमा को जबरन रखा था।
3. राज्याभिषेक। बाली के वध के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया जाता है और अंगद को युवराज घोषित किया जाता है। 4. सीता की खोज। सुग्रीव वानर सेना को सीता माता की खोज के लिए चारों दिशाओं में भेजते हैं, जिसमें हनुमान जी के साथ अंगद और जामवंत दक्षिण दिशा में जाते हैं। और 5. हनुमान का सामर्थ्य। सीता जी का पता लगाने के लिए हनुमान को उनकी शक्तियों की याद दिलाई जाती है, जिससे वे समुद्र लांघने के लिए तैयार होते हैं। ये कांड वानर सेना की एकजुटता और भक्ति का एक महत्वपूर्ण चरण है। रामायण का 5वां खंड सुंदरकांड है, जिसे सबसे प्रेरक माना जाता है। इसमें मुख्य रूप से हनुमान जी की लंका यात्रा, समुद्र लांघना, सीता माता से मिलन और लंका दहन का वर्णन है। ये कांड साहस, बुद्धिमत्ता और राम के प्रति अटूट भक्ति का प्रतीक है, जहां हनुमान जी सीता जी को प्रभु राम का संदेश पहुंचाते हैं। सुंदरकांड की प्रमुख घटनाएं। 1. समुद्र लांघना। हनुमान जी का विशाल रूप धारण कर समुद्र पार करना और रास्ते में आने वाली बाधाओं, जैसे मैनाक पर्वत, सुरसा, को दूर करना। 2. सीता जी से मिलन। लंका की अशोक वाटिका में सीता माता को ढूंढना, उन्हें राम की अंगूठी देना और रावण की क्रूरता के बारे में जानना। 3. अक्षय कुमार वध व लंका दहन। रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध, मेघनाद द्वारा हनुमान जी को बंदी बनाना और फिर लंका दहन कर वापस लौटना। और 4. राम को संदेश। हनुमान जी का वापस आकर राम जी को सीता जी की सुध संदेश देना और सीता जी की चूड़ामणि भेंट करना। इसे सुंदरकांड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हनुमान जी के सुंदर चरित्र, उनके साहसिक कार्यों और राम के प्रति अटूट भक्ति का सुंदर चित्रण है। साथ ही यह कांड पाठकों को आध्यात्मिक सकारात्मकता और सुगमता प्रदान करता है। रामायण का 6ठा कांड युद्धकांड या लंकाकांड है, जिसमें राम रावण के भीषण युद्ध, लंका विजय और सीता की अग्नि परीक्षा का वर्णन है। ये राम द्वारा रावण के वध, विभीषण का राज्याभिषेक और अंततः राम सीता के अयोध्या वापसी के साथ समाप्त होता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। युद्धकांड के प्रमुख बिंदु। 1. सेतु निर्माण। राम की सेना द्वारा लंका पहुंचने के लिए समुद्र पर पुल, राम सेतु। मेघनाद, इंद्रजीत जैसे प्रमुख राक्षस मारे जाते हैं। 3. हनुमान जी का पराक्रम। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर संजीवनी बूटी लाना। 4. रावण वध। राम द्वारा रावण का वध और विभीषण को लंका का राजा बनाया जाना। 5. अग्नि परीक्षा। सीता की पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा का दृश्य। और 6. अयोध्या वापसी। पुष्पक विमान से राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान का अयोध्या लौटना। नोट: मूल वाल्मीकि रामायण में केवल 6 कांड थे। युद्धकांड अंतिम कांड था। उत्तरकांड को बाद में जोड़ा गया माना जाता है। रामायण का 7वां और अंतिम अध्याय उत्तरकांड, उत्तराखंडा है, जिसमें लंका विजय और राम के अयोध्या लौटने के बाद की घटनाओं का वर्णन है। इस कांड में राम का राज्याभिषेक, रामराज्य की स्थापना, सीता का परित्याग, लवकुश का जन्म और अंत में सीता जी का धरती में समाना व राम का जल समाधि द्वारा बैकुंठ गमन शामिल है। ये कांड एक उपसंहार के रूप में राम के मानवीय रूप और राजा के कर्तव्यों के कठिन निर्णयों को दर्शाता है। उत्तरकांड की प्रमुख घटनाएं। 1. राज्याभिषेक और रामराज्य। श्री राम का अयोध्या के राजा के रूप में अभिषेक और उनके न्यायपूर्ण शासन, रामराज्य की स्थापना। 2. सीता परित्याग। जनसामान्य में सीता जी की पवित्रता को लेकर उठे संदेह के कारण एक राजा के रूप में धर्म का पालन करते हुए राम को माता सीता को वन में भेजना पड़ा। 3. लव-कुश का जन्म। वन में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सीता जी ने लव और कुश नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। 4. शंभूक वध। त्रेता युग में नियमों के अनुसार एक शूद्र तपस्वी का वध, जिसका संदर्भ सामाजिक और पौराणिक विमर्शों में आता है। 5. अश्वमेध यज्ञ। श्री राम द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन, जिसमें लव कुश के माध्यम से वाल्मीकि जी ने रामायण का गान किया। और 6. सीता का भू समाधि और राम की जल समाधि। अंत में सीता जी का पाताल में समाना और फिर श्री राम द्वारा सरयू नदी में जल समाधि लेकर बैकुंठ लौटना। उत्तरकांड, जिसे वाल्मीकि रामायण के अलावा पद्म पुराण और अन्य महाकाव्यों में भी मान्यता प्राप्त है, राम के त्याग और कर्तव्य परायणता को चरम पर दर्शाता है। वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप आगे की कथा न चूकें।